हेलो फ्रेंड, मैं विशाल, बिहार पुलिस ड्राइविंग सेंटर दानापुर खगोल पटना बिहार। अभी जो बिहार पुलिस सिपाही चालक 1722 पोस्ट, इसमें जो एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो गए हैं, पीटी पास कर गए हैं, उनका ड्राइविंग टेस्ट है और उनका डेट 8 दिसंबर से निकल गया है। तो दोस्तों, मैं अपने ड्राइविंग सेंटर पे जो मेरा विशाल बिहार पुलिस ड्राइविंग सेंटर खोल रखे हैं, यहाँ पे जो अभ्यर्थी आए हैं उनको हमने सिखाया और बहुत सारे अभ्यर्थी ट्रिक में निकलना ट्रिक के साथ पकड़ लिए, जो कि बहुत आसानी से 1 मिनट में 3 गियर से स्कॉर्पियो, बोलेरो या सुमो विक्टा, इंडिका एसीएस डिजायर, ये पांचों गाड़ी में 1 मिनट से अंदर में ही 3 गियर में निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि कभी कभी, ये देखिए, 3 गियर में निकाल तो लेते हैं लेकिन कभी कभी टच होता है। तो जैसे दोस्तों, आप लोग ड्राइविंग टेस्ट देने जाइएगा, गर्दनी बाग में इस बार होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट। तो वहाँ जब जाइएगा तो वहाँ जब रोल नंबर पुकार होता है तो आप लोगों का एकाएक मन में घबराहट होता है। तो उस समय क्या करना है कि घबराना नहीं है, आराम से रहना है। और जैसे आप यहाँ पे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जैसे 3 नंबर में क्या होता है कि थोड़ा सा रिक्स रहता है। देखिए रिक्स कैसे रहता है कि 3 नंबर में जो बहुत बढ़िया से सिखलाई ले लिया है अभ्यर्थी, और उसका एकदम क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर और स्टीयरिंग पे मतलब पकड़ बढ़िया हो गया है, समझ गया है इन चारों चीज़ों को तालमेल, तो उसके लिए 3 गियर तो बहुत आसानी से निकल जाता है। और प्रैक्टिस है तो उसके लिए मतलब उतना डर नहीं रहता है सटने का। लेकिन जिसमें थोड़ा सा भी इस चारों में तालमेल में किसी एक में भी कमज़ोर है तो उसको ज़्यादातर सटने का चांस रहता है। वो कैसे कि देखिए, 3 गियर जो है इस लाइन से इधर 1 से 1.5 फीट ही छोड़ के ऐसे सीधा जाना होता है। तो इसमें क्या है कि जिसका स्टीयरिंग पे अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो इधर लाइनिंग में सट सकता है। उसके बाद में जब यहाँ से चलता है, उसका स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर, ये चारों चीज़ पे जिसका कंट्रोल नहीं रहेगा तो एल बनाते समय या तो यहाँ सटा लेगा, और नहीं तो जब गाड़ी की भाग ऐसे घूमेगा तो आगे वाला पोर्शन इस कोने पे सट जाएगा तो फेल हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, मैं हर बार अपने अभ्यर्थियों को यही समझाते रहता हूँ कि क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर और स्टीयरिंग, इन 4 चीज़ों के ऊपर आपको पहले मजबूत पकड़ बना है। और बैक, जैसे देखिए आपका आ गया क्लच, 1 हो गया, आपका हो गया ब्रेक 2, आपका 3 में आ गया एक्सीलेटर, आपका 4 नंबर पे आ गया क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर और स्टीयरिंग। और 5 नंबर बैक हो गया। बैक तो आपको पूरा ऑप्टिकल ही बैक से चलना है, पीछे से चलना है। तो ये 5 नंबर में बैक आ गया। तो दोस्तों, जैसे बता रहा हूँ कि आप लोगों को काम है क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग और एक्सीलेटर, इन 4 चीज़ों का तालमेल रखना। तो अगर तालमेल अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छा है आपका, तो 3 गियर में आपका नहीं सटेगा। लेकिन आपका थोड़ा सा भी चारों में से तालमेल नहीं है, प्रैक्टिस उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो आपका वहाँ पे डर रहता है। तो दोस्तों, जैसे 3 गियर में आप ये गाड़ी लेके गए, यहाँ प्रैक्टिस है, फिर यहाँ लेके गए, तो यहाँ भी इस लाइनिंग से आपको जो बोलेरो और स्कॉर्पियो जो है 1 से 1.5 फीट दूर ही रखना है, इधर रोक लेना है।
और सुमो विक्टा और स्विफ्ट डिजायर या इंडिका ECS जो है, इस लाइनिंग से 2 से 2.5 फीट इधर ही रुक लेना है। और फिर यहाँ जाते समय जो सुमो और सुमो विक्टा या सुमो गोल्ड जो भी है और स्विफ्ट डिजायर और इंडिका ECS जो भी, यहाँ इस कोने से इधर ही लगभग 2 फीट दूरी पे ही रुक लेना है। लेकिन जो बोलेरो और स्कॉर्पियो है, इस लाइनिंग से यहाँ 1 से 1.5 फीट दूरी पे रुकेगा और इस कोने से यहाँ 1 से 1.5 फीट की दूरी पे रुकेगा 3 गियर में। तब आपका ये गाड़ी बाहर निकलेगा आसानी से, कहीं सटेगा नहीं। तो 1 मिनट में देखिए, 1 मिनट के अंदर में अगर आप 3 गियर में गाड़ी निकालते हैं तो आपको 20 नंबर मिलता है। कितना मिलता है? 20 नंबर। और जब आप 5 गियर में निकालते हैं, 1 मिनट के अंदर जब 5 गियर में गाड़ी निकालते हैं तो आपको मिलता है कितना? 16 नंबर। तो देखिए, जो प्रैक्टिस अच्छा किया है, जिसका अच्छा इन चीज़ों पे पकड़ है, तो वो तो 3 नंबर में निकाल लेगा, वो तो 20 नंबर ले लेगा। स्कॉर्पियो और बोलेरो और सुमो विक्टा में। लेकिन जो इनका मतलब लग रहा है कि हमको सट जाएगा और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो 5 नंबर गियर में 1 मिनट के अंदर में निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? देखिए, 5 गियर में निकालने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, इस लाइनिंग से यहाँ कम से कम 2 फीट दूरी पे रखिए, यहाँ से यहाँ 2 फीट दूरी, यानी कि बीचों बीच आपकी गाड़ी ऐसे जाएगा। गाड़ी ऐसे आप अंदर कर दिए, फिर यहाँ से हल्का मोड़ते मोड़ते आप यहाँ गाड़ी लेके आए। फिर यहाँ से क्या है, बैक आपका इधर आ गया गाड़ी का। फिर सामने से आप इस कोने पे जाएं 5 नंबर में निकालने के लिए। फिर यहाँ से आप इस कोने पे आए, इधर भी जगह बच गया आपका, यहाँ भी जगह बहुत बच गया, यहाँ भी जगह बहुत बच गया, सटने का कहीं गुंजाइश नहीं है। अब फिर तुरंत फुर्ती के साथ में यहाँ आए और फिर ये 5 नंबर में बाहर निकल जाए। तो दोस्तों देखिए, 5 नंबर में क्या है, आपको शरीर में थोड़ा सा करंट लाना पड़ेगा, फुर्ती लाना पड़ेगा। 1 मिनट के अंदर में आप 5 गियर में बाहर आराम से निकल सकते हैं, जो कि आपको 16 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप 16 मार्क्स स्कॉर्पियो या बोलेरो या सुमो विक्टा में ले लेते हैं, और छोटी गाड़ी जो आपका डिजायर है या इंडिका ECS है, वो तो आराम से आप प्रैक्टिस के हैं तो 3 गियर में आप निकाल सकते हैं, तो उसमें आपको 20 मार्क्स मिल गया। तो दोस्तों आपको 36 मार्क्स यहीं हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप मार्क्स ले सकते हैं। अगर 5 गियर में नहीं निकला, 7 गियर अब लग गया आपका, तो आप तो फेल ही हो गए। तो इसलिए दोस्तों, अगर जिन अभ्यर्थी को 3 गियर में नहीं निकल पा रहा है, तो 5 गियर का प्रैक्टिस करें और समय को बचाएं। 5 गियर में आपको कहीं सटने का गुंजाइश नहीं है। यहाँ से गाड़ी सीधा यहाँ लेके आए, यहाँ से 2 फीट 2.5 फीट दूरी पे ही रुक दें। फिर यहाँ से गाड़ी इस कोने पे लाए, यहाँ पर आप 2 फीट पहले ही रोक दे गाड़ी को। फिर यहाँ से आए तो यहाँ इस कोने पे लाए, यहाँ पे भी 2 फीट पहले ही रोक दे। फिर इस कोने पे जाए, यहाँ पे भी 2 फीट पहले ही रोक दे और फिर यहाँ से निकल जाए। दोस्तों, ये मैं समझ रहा हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे, और इसी तरह आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 5 गियर में 1 मिनट के अंदर में आपका गाड़ी, कोई भी गाड़ी आराम से निकल जाएगा और आपको 16 मार्क्स मिल जाएगा। तो अभी जब आप टेस्ट देने जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत बच्चे जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, लाइन में रहते हैं और अपने नंबर आने का इंतज़ार करते हैं। और जैसे उनका रोल नंबर बोला जाता है तो उनको बहुत घबराहट होता है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन घबराना नहीं है दोस्तों। जैसे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे आपका रोल नंबर बोला गया, आपको मान लो कि ये आपका टी बना हुआ है, ठीक है, ये आपका टी बना है, आप यहाँ पे लाइन में बैठे हैं। जैसे आपका रोल नंबर बोला गया वहाँ से, तो आप पहले क्या है कि यहाँ गाड़ी के पास आए, ये आपका गाड़ी खड़ा है मान लो,
ये आपका गाड़ी है, ठीक है। ये आपका लाइनिंग का लास्ट भाग है, ठीक। तो जैसे मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपका जैसे रोल नंबर बुलाया जाएगा तो आपको मन में क्या है कि घबराहट होगा, तो घबराना नहीं है। वहाँ पर देखना क्या है, आप गाड़ी के पास जाइए, एक बार गाड़ी के पास जाकर सीधा खड़ा हो जाइए और फिर ज़मीन को प्रणाम कीजिए, झुककर ज़मीन को दोनों हाथ से प्रणाम कीजिए। उससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है सही हो जाएगा। उससे आपका थोड़ा सा घबराहट कम हो जाएगा और आपको समय मिलेगा। समय मिलने से क्या होता है, वहाँ के वातावरण में आप ढल जाइएगा, वहाँ का वातावरण आपको समझ में आ जाएगा, उससे थोड़ा सा आपका घबराहट कम होगा। उसके बाद में आप गाड़ी के पास जाइए, गाड़ी को प्रणाम कीजिए। उससे क्या हुआ कि आपको मन में थोड़ा सा शांति होगा और वहाँ के वातावरण में आप घुलते रहिएगा। आपको समय मिल रहा है, जबकि आपका समय कोई काउंटिंग नहीं हो रहा है। उसके बाद में आप गेट खोलें, गाड़ी पर बैठे, गाड़ी पर बैठने के बाद में अच्छा से गेट बंद कर ले। यकीन करें कि हमारा गेट पूरा बंद हो गया है, हाफ बंद नहीं हो। उसके बाद में आपका पहला काम क्या है, आपका जो बायां हाथ है वो हैंड ब्रेक के ऊपर जाना चाहिए और सुमो पिक्टा में दाहिने हाथ में हैंड ब्रेक होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए आपका हैंड ब्रेक गिरा हुआ हो, लगा हुआ ना हो, ठीक है। उसको आप यकीन कर लीजिए। उसके बाद में आप गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद में इस लाइन से ही आगे अपना गाड़ी एडजस्ट कीजिए कि क्या हम 3 गियर में अगर प्रैक्टिस करते 3 गियर के हिसाब से एडजस्ट कीजिए, 5 गियर में प्रैक्टिस थोड़ा सा इधर एडजस्ट, मतलब 5 गियर के हिसाब से जो मैं इस ट्रिक में बताया हूँ। गाड़ी एडजस्ट कर लिए, आगे पीछे आप 2 बार 4 बार कर लिए, कोई मना नहीं करेगा। और नहीं तो आप यहाँ जाने के बाद में, यहाँ अगर आपका गाड़ी का चक्का ही नहीं, गाड़ी का पीछे वाला भाग जो होता है वो भी अगर आ गया लाइनिंग पे, तो आपका टाइम काउंटिंग होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस लाइनिंग से पहले ही गाड़ी को अपने सीट एडजस्ट कर ले। सीट बेल्ट लगाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, ना ही एक्स्ट्रा नंबर कोई कटेगा। तो सीट बेल्ट ना ही लगाए, अपने आप को फ्री रखें। और मिरर में देखने से ना आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर देगा, ना और आपके कोई नंबर कटेगा। तो आप तो गर्दन निकालने से ना कोई एक्स्ट्रा नंबर आपका कटेगा, और ना ही अगर गर्दन नहीं निकालते हैं, मिरर से चलते हैं, तो एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। तो आप क्यों ना गर्दन निकाल के देखते हुए चलें। तो दोस्तों मैं जैसे बताया, यहाँ तक आप आइएगा तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा और उस वातावरण में ढल जाइएगा। थोड़ा सा आपका धड़कन जो है सामान्य हो जाएगा, घबराहट कम हो जाएगा और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप अच्छा से गाड़ी निकाल पाइएगा। तो दोस्तों मेरा विश्वास है कि ये 3 गियर और 5 गियर का जो ट्रिक है ये आपको समझ में आ गया होगा। और 8 तारीख से आप लोगों का ड्राइविंग टेस्ट है गर्दनी बाग में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। और ये मेरा भगवान से विनती है कि आप लोगों का वहाँ पे सामान्य धड़कन को रखे और आप लोग घबराए ना। घबराने से क्या है, आप तो इतना प्रैक्टिस किए हैं तो फिर घबराना किस लिए है। और जब आप मतलब धरती माता को प्रणाम कीजिएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। गाड़ी को प्रणाम कीजिएगा, फिर आप इस सीट पे बैठिएगा, फिर सीट को एडजस्ट कीजिएगा। गेट पूरा बढ़िया से बंद कर लेना है, चेक करना है कि गेट हमारा बंद है। आपका हैंड ब्रेक गिरा होना चाहिए, हैंड ब्रेक मतलब लगा के नहीं चलना है। तो इन चीज इतना आप देखिएगा, फिर गाड़ी अपने हिसाब के मुताबिक इस ट्री के ऊपर एडजस्ट करके खड़ा कर लीजिएगा। तो आपको इतना देर में टाइम मिल गया, उस टाइम में आपका क्या है, उस माहौल में ढल गए, वातावरण में ढल गए। आपका मैं समझ रहा हूँ कि घबराहट बहुत ही कम हो गया, ना के बराबर है, घबराहट है ही नहीं, आप घबराना ही नहीं है। फिर आप खूब बढ़िया से गाड़ी को निकाल के, ये 3 गियर में 20 मार्क से 1 मिनट के अंदर में, और 5 गियर में 1 मिनट के अंदर में 16 मार्क्स है। तो आपका इस हिसाब से अगर रहिएगा और इस ट्रिक को समझिएगा दोस्तों, जैसे 3 गियर बताया और 5 गियर बताया, तो आपका मुझे मानना है कि गाड़ी अच्छा से निकल पाएगा और टेस्ट अच्छा से निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।